ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः सभी भक्तों का स्वागत है श्रील रूप गोस्वामी कृत इस श्री उपदेशामृत। ये श्री उपदेशामृत जो है इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आप 100 ग्रंथ आधे भी पढ़ोगे और ये एक छोटा ग्रंथ जो है उपदेशामृत, ये छोटा ग्रंथ अच्छी तरह से इसे समझकर, प्रभुपाद कहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग, इसे अच्छी तरह से समझकर पढ़ोगे। ये सिर्फ 11 श्लोकों का ग्रंथ है। इसे अगर अच्छी तरह से समझा जाए और इसे अपने जीवन में उतारा जाए तो सचमुच हम इस जीवन को सार्थक बना पाएंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। श्री रूप गोस्वामी का श्री उपदेशामृत पहला श्लोक का पहला भाग होगा। तो श्री रूप गोस्वामी के चरणों में भी हम मंगलाचरण गाएंगे। शुद्ध्यार्थं मम देहस्य जल स्नानं करोमि अहम, श्री रूप वाक सुधा स्नानं स्व आत्मनः परिशुद्धये। अपने शरीर को शुद्ध करने हेतु प्रतिदिन मैं जल से स्नान करता हूं, लेकिन अपने आत्मशुद्ध के लिए, आत्मशुद्धि के लिए मैं श्रील रूप गोस्वामी के इन वचनों को या वचनामृत को, हैं, श्री उपदेशामृत के माध्यम से प्रतिदिन मैं स्नान करता हूं। यह है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ माई फिजिकल बॉडी। आई bathe regularly using water. For the thorough purification of my soul, however, I bathe in the nectar of words of Srila Rupa Goswami. Let's see कि प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी के विषय में क्या कहते हैं। Srila Rupa Goswami was the leader of all the Goswamis. प्रभुपाद कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में जितने भी महान महान संत हुए हैं उन सभी के लीडर है श्रील रूप गोस्वामी। प्रभुपाद कह रहे हैं जितने भी गोस्वामीज वृंदावन में हुए हैं उन सभी के लीडर श्रील रूप गोस्वामी है। और हम सभी को मार्गदर्शन करने हेतु उन्होंने
उपदेशामृत लिखा, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम लिखे, उसी तरह से श्रील रूप गोस्वामी हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें या हम शुद्ध वैष्णव बन जाए, इसलिए उन्होंने ये उपदेशामृत की रचना की है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। और श्रील रूप गोस्वामी जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, यह साधारण वैष्णव थे ऐसे भी नहीं। श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। इतना ही नहीं, श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन के इच्छा को जान लिए थे। इसीलिए कहा गया है श्री चैतन्य मनो अभिष्टम, स्वयं रूप मतलब स्वयं रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन के इच्छा को जान लिए थे। और वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, और सिर्फ जन्मे ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण के सभी गुण से सुशोभित थे वो। तो इन ब्राह्मण से, या श्रील रूप गोस्वामी जो है ये साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण के कुल में जन्मे थे। और साथ ही साथ सभी जो भगवत गीता में 18वें अध्याय में ब्राह्मण के गुणों का वर्णन किया है, वो सारे सारे गुण उनमें थे। तो ऐसे ब्राह्मण से जो है हमें सीखना चाहिए, या मतलब ये ऐसे ब्राह्मण से हम क्या सीख सकते हैं। तो ये ब्राह्मण जो है, ऐसे ब्राह्मण जो पहले ब्राह्मणों की चर्चा कर रहा हूं मैं, इस कलयुग के ब्राह्मणों के विषय की के प्रति नहीं, या विषय के बारे में नहीं। पहले के ब्राह्मण बहुत चुस्त थे, हाँ, शब्दों को कभी तोड़कर प्रस्तुत करना, मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ऐसे ब्राह्मण नहीं थे। बहुत चुस्त ब्राह्मण थे, और भगवान की कृपा के पात्र थे वो ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मणों से हमें क्या सीखना है कि वो ब्राह्मण सच के अलावा और कुछ नहीं बता सकते, सच सिर्फ सच ही बता सकते हैं, बताते हैं। तो यहां एक बार विद्या देवी जो है ब्राह्मण देव को कहती है, विद्या देवी एक ब्राह्मण को मिलती है और वो कहने लगती है, हे ब्राह्मण देव, हाँ, विद्या देवी पर्सोनिफाइड अप्रोच्ड ब्राह्मणा। ब्राह्मण देव को विद्या देवी कहती है, क्या कहती है? गोपाय माम सेवधिष्ठ अहम अस्मि। विद्या हवई ब्राह्मणम आजगाम। विद्या देवी ब्राह्मण को कह रही है, ब्राह्मण देव को कह रही है, गोपाय माम सेवधिष्ठ अहम अस्मि। मेरी रक्षा करे, हे ब्राह्मण देव, मेरी रक्षा करे, मैं आपकी संपत्ति हूं, कृपा कर कर मेरी रक्षा करे। किससे रक्षा करे? असूय काया नृजवे यताय। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, या मेरे ज्ञान को, या मुझे मतलब ज्ञान को, विद्या को तोड़कर मरोड़कर अपने फायदे के लिए लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, ऐसे व्यक्ति से मुझे बचाइए, ऐसे व्यक्ति से मेरी रक्षा करें। समझ गया? ऐसे व्यक्ति को मेरे हाथ में ना दे, मतलब उनके हाथ में मुझे ना दे। नेवर गिव मी अनटू सच पर्सन।
तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर आप मुझे दोगे या ऐसे व्यक्ति को मुझे आप दोगे, हम्म, तो मेरा प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो कृपा कर कर ऐसे क्रूट व्यक्ति जो मुझे पसंद नहीं करता है या मुझे यथारूप में प्रस्तुत नहीं करता है, जो अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रखा है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना दे। न देने से मैं प्रभावशाली रहूंगी, ऐसे श्रील सॉरी विद्या देवी इस ब्राह्मण को कहती है। देखो ये ये कितना महत्वपूर्ण है। ये निरुक्त में, दूसरे अध्याय के चौथा श्लोक है ये। तो ये निरुक्त में ऐसा कहा गया है। तो इसका जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने भी जो भगवत गीता लिखी है यथारूप, मतलब एज इट इज उन्होंने प्रस्तुत किया, इसीलिए वो ज्ञान इतना प्रभावशाली, इतने सारे लोग, पूरा संसार इसको अपना रहा है। ये सरल है, समझने की बात है ये। ये कहा गया है इसीलिए, समझ गए। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है वो ऐसे ब्राह्मण है, बहुत सरल, कभी भी तोड़कर मरोड़कर ज्ञान को अपने निजी फायदा के लिए प्रस्तुत नहीं करते। श्रील रूप गोस्वामी हमारे आचार्य है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य है, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय है, समझ गए, क्योंकि उनके मन को वो जाने हैं। तो क्या ऐसे आचार्य जो है ये साधारण ब्राह्मण है? सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं लेकिन वैष्णव है और भगवान की कृपा पात्र या कृपा के पात्र है। भगवान की कृपा असंख्य, इसमें प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए वो भगवान के मन को भी समझ पाए। इसकी चर्चा हम लास्ट सेशन में किए थे कि किस तरह से श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन को जाने हैं। तो ये श्रील रूप गोस्वामी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। इनसे हमें सीखना क्या है कि श्रील रूप गोस्वामी जो है, हाँ, आध्यात्मिक या भक्ति से संबंधित सत्य ही कहेंगे, किसी को गुमराह नहीं करेंगे, सत्य ही कहेंगे और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो इसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि विद्या देवी भी कैसे विनंती करती है, हाँ, ब्राह्मण को कि कृपा कर कर मेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा कैसे होगी? कि ऐसे कुरूप व्यक्ति जो मुझे पसंद नहीं करता है, जो मुझे अपने मन घड़े ढंग से प्रस्तुत करता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में या ऐसे व्यक्ति को मुझे ना दे। हाँ, तो नहीं देने से मैं प्रभावशाली रहूंगी, और सिर्फ ऐसे ब्राह्मण को देने से, ऐसे सरल व्यक्ति को देने से मैं प्रभावशाली रहूंगी, ऐसे विद्या देवी कह रही है। शायद आप ये समझ पाए हैं। तो देखिए, अभी ऐसे ब्राह्मण, ऐसे संत महात्मा, ऐसे साधु जो है चार दोषों से दूर रहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में, हाँ, ये कहा गया है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव, ईश्वरेर वाक्य नाही दोष यही सब। भ्रम मतलब गलतियां, प्रमाद मतलब मिथ्या, इल्यूजन, मिथ्या अहंकार, विप्रलिप्सा मतलब धोखा देना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, कर्णा पाटव मतलब अपूर्ण इंद्रिया, ये भगवान में कभी देखे नहीं जाते। ईश्वरेर वाक्य नाही दोष यही सब, मतलब भगवान जब बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। भगवान जो कार्य करते हैं वो पूर्ण होता है और सबके हित के लिए होता है।
समझे? सो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठव ईश्वरेर वाक्य ना ही दोष यही सब, ये भगवान में देखने नहीं मिलता। और ऐसा ही वाक्य जो है, हाँ, चैतन्य चरितामृत के दूसरे अध्याय में भी, आदि लीला दूसरे अध्याय में भी कहा गया। पहला जो है ये 7वें अध्याय में कहा गया है, और ये दूसरी बार, मतलब दूसरी बार ये कहा गया है दूसरे अध्याय में। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स कर्ण पाठव आर्ष विज्ञ वाक्य ना ही दोष यही सब। आर्ष विज्ञ वाक्य मतलब संतों में भी ये दोष देखा नहीं जाता, या ये दोष संतों में भी नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हम सभी में ये दोष दिखते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, हाँ, भ्रमित हो जाते हैं। या भ्रमित हो जाते हैं मतलब हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, हम शरीर समझते हैं। विपरीत से हम ठगते भी हैं लोगों को, हाँ, अपने स्वार्थ के हेतु। और हमारे इंद्रियां भी जो है वो अपूर्ण है। हम किसी दूरी तक ही देख सकते, उसके बाद जो है हम देख नहीं पाते। या कुछ दूरी से ही हम सुन सकते हैं, और भी दूर से अगर कोई कुछ कह रहा है या कोसों दूर से कुछ कह रहा है तो हम उसे सुन नहीं पाते। तो इस तरह से हमारे इंद्रियां अपूर्ण है। लेकिन साधु संतों के, या प्रामाणिक साधु संत है जो है, यहाँ पे कहा गया है, मिस्टेक्स, इल्यूजन्स, चीटिंग एंड डिफेक्टिव परसेप्शन डू नॉट ऑक्यूर इन द सेइंग्स ऑफ द अथॉरिटिव सेजेस। प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक संत जो है, हाँ, उनमें ये चार दोष दिखते नहीं है, या ये चार दोषों से वो बहुत दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा, महान गुरुजनों की कृपा प्राप्त हो चुकी है। समझे? भ्रम का अर्थ है मिस्टेक्स, गलतियां। तो हम कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन उस गलतियों को सुधारते नहीं, या गलती होने पर माफी तक नहीं मांगते। तो ये और भी बड़ी गलती है। माफी न मांगना ये और भी बड़ी गलती है। प्रमाद, मिथ्या, मतलब जिसको मानना चाहिए उसको नहीं मानते, जिसको नहीं मानना चाहिए उसको मानते हैं। जैसे रेगिस्तान में या गर्मी के समय सड़क पर हम कभी कभी हमें, हाँ, मृगजल दिखता है, पानी दिखता है, समझे? और रेगिस्तान में अगर पानी दिखता है तो जानवर उस पानी के पीछे भागते 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 दम तोड़ देता है, लेकिन वो पानी तो होता नहीं है। तो प्रमाद, जिसको मानना चाहिए उसको नहीं मानते, जिसको नहीं मानना चाहिए उसे मान बैठते हैं। जैसे कि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा, मैं आत्मा हूं ऐसा मानना चाहिए, तो हम नहीं मानते। तो ये प्रमाद है। विप्रलिप्सा, धोखा, धोखा देना। समझ? हम हर हर हमेशा किसी न किसी को धोखा देते हैं। एक्चुअली धोखा देने से अच्छे रिलेशंस भी बिगड़ जाते हैं, अच्छे रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। और ये धोखा देने के बाद, हाँ, रिलेशंस टूट जाते हैं, तो वापस उसको, उस रिलेशंस को जोड़ना जोड़ना भी चाहे तो इतना आसान नहीं है। जैसे धागा टूट जाता है, टूट टूटने के बाद उसको जोड़ते हैं तो वो गांठ बन जाता है। समझ गया? प्लेन सरल धागा नहीं हो सकता। तो इसलिए धोखा देना भी अच्छी बात है। कर्ण अपाठव मतलब अपूर्ण इंद्रिया। तो ऐसे शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध भक्तों में, ये इंद्रियां जो है पूर्ण होती है, अपूर्ण नहीं। हमारे जैसे अपूर्ण इंद्रियां नहीं होती। वो बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, हाँ, जब शुरुआत में उनके कोई भी मंदिर नहीं थे, उस समय एक बेंच पर वो बैठे थे और एक दूसरा व्यक्ति आया और उनसे पूछताछ करने लगा। उस समय की बात है, तब प्रभुपाद कहते हैं हमारे बहुत सारे मंदिर है,
हर जगह पृथ्वी पे, हर जगह हमारे मंदिर है। हालांकि उस समय कोई मंदिर थे ही नहीं, फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे बहुत सारे मंदिर है, सिर्फ समय की देर है। इसका अर्थ है प्रभुपाद बहुत दूर, लंबे समय तक की भी, हाँ, लंबे समय को भी देख रहे थे, दूर तक देख रहे थे। तो ऐसी दृष्टि, जब गुरु की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसी दृष्टि हम में आ जाती है। तो ये आर्ष विज्ञवाक ऐसे संतों में, ऐसे महान आचार्यों में ये देखने नहीं मिलता। तो ये दे आर एज गुड एज कृष्णा, भगवान के जैसे ही है उनके उनके गुण भी। सो ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कर्ण पाठव आर्ष विज्ञ वाक्य नाही दोष यही सब। तो इनमें भी ये दोष देखा नहीं जाता या दिखते नहीं। जैसे भगवान में ये दोष नहीं है, वैसे ही इन महान संतों में, महान आचार्यों में ये दोष नहीं होते। तो हम देखेंगे कि इन चार दोषों में से जब हम किसी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुरु, गुरु से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, या आध्यात्मिक नहीं, समझो हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, क्या हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करेंगे जो हमें ठगता है, चीट करता है? तो ऐसे गुरु से, ऐसे कॉलेज में सीख कर या ऐसे गुरु से शिक्षा ग्रहण कर कर हम अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते। हाँ, क्या आप करना चाहते हैं ऐसे ऐसे टीचर से या ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेकर जिसका कोई करियर ही नहीं, या वो कॉलेज हमें करियर दे ही नहीं सकता? तो उसी तरह से जब हम आध्यात्मिक की बात आती है या आध्यात्मिक शिक्षा की बात आती है, तो हम जिस गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं अपनी भक्ति के उन्नति के लिए, अगर वो गुरु ठगा हुआ होगा तो क्या होगा? समझ गया? तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ होगा। तो हम ऐसे गुरु से शिक्षा लेना भी नहीं चाहते जो ठगते हैं। आजकल देखते हैं हम ऐसे, हाँ, पाश्चात्य देश में तो पता नहीं, लेकिन भारत में तो ऐसे बहुत सो कॉल्ड गुरुज है जो लोगों को ठगते हैं, धन के प्राप्ति के लिए, स्त्री के प्राप्ति के लिए, या वॉट एवर जो भी है, कहना नहीं चाहिए, बट ऐसे ठगने वाले गुरु भी है। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली है जो इस्कॉन से जुड़े हैं, गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हैं, जिनमें स्वयं, हाँ, श्री राधा कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर, हाँ, हमें शिक्षा दे रहे हैं। और उनके अनुयायी श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जो है, हम बड़े भाग्यशाली है कि हम उनके अनुयायी है। तो हम कदापि, हाँ, ऐसे लोगों से शिक्षा ग्रहण करना पसंद नहीं करते। तो आज हम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, श्री उपदेशामृत का जो पहला उपदेश है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा, यो विषहित धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। आज आज से हम इस श्लोक के विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस श्लोक में भी हम जो है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिसकी चर्चा हमें, हाँ, वाचो वेगम या मनसा वेगम या क्रोध, हाँ, जिह्वा, उदर, उपस्थ, इससे चर्चा करने से पहले करना होगा। तो इसे जो है
शिष्यार्थ जो है, हम आज शिष्यार्थ और वेगम, ये दो शब्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। बाकी का जो है, वाणी पर, मन पर, क्रोध पर, जिह्वा पर, उदर और उपस्थ पर वेग, ये जो वेग है, इनकी चर्चा हम फिर आगे कर लेते हैं। लेकिन आज के दिन में हम वेग, हाँ, कितने प्रकार के वेग होते हैं और शिष्यात किसे कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, अ सोबर पर्सन हु कैन टॉलरेट द अर्जेस the urge to speak, the mind's demand, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genital is qualified to make disciples all over the world. इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैं पढ़ूंगा उपदेशामृत में से। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या श्रील प्रभुपाद, हाँ, हमें ये आदेश दे रहे हैं, या श्रील रूप गोस्वामी ये आदेश दे रहे हैं कि तुम जो इन 6 वेगों को नियंत्रित किया है, तो 100%, या यू शुड मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जबरदस्ती हो रहा है यहाँ पे। यहाँ कहीं ऐसा दिखता है, श्रील प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट बहुत क्लियरली कह रहे हैं, हाँ, इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इन छह छह वेगों को कंट्रोल कर सकता है या कंट्रोल किया है, हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो योग्य है पूरे संसार को शिक्षा देने में, या पूरे संसार भर में शिष्य बनाने में, हाँ, शिष्य बनाने के लिए वो योग्य है। ऐसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कह रहे। अब आपने ये 6 वेगों पर नियंत्रित किया है, आप जाकर पूरे संसार में शिष्य बनाओ। प्रभुपाद जबरदस्ती नहीं कर रहे, या रूप गोस्वामी जबरदस्ती नहीं कर रहे। यहाँ पे कहीं पे भी जबरदस्ती की बात दिखने में नहीं आता है। यू आर क्वालिफाइड, पोटेंशियली क्वालिफाइड, आप योग्य हो, आप बना सकते हो, बनाना ही चाहिए तुम्हें, ऐसी बात नहीं हो रही है। तो अभी तो इस वाक्य को हम आगे देखेंगे। इसे अन्वय कहा गया है। जैसे ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है, हाँ, उसको अगर पढ़ेंगे तो संस्कृत के शब्द थोड़ा इधर उधर होंगे। स धीरः यो विषयता एतान वेगान वाचः वेगम मनस वेगम, इस तरह से। हाँ, एक्चुअली श्लोक है कैसे, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ऐसा है। बट इंग्लिश के ट्रांसलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे अन्वय कहा गया। दैट सोबर इंडिविजुअल हु टॉलरेट्स these urges, namely the urge of speech, the urge of mind, the urge of anger, the urge of the tongue, the urges of the belly and sex organs, can potentially instruct even this entire earth. अभी प्रभुपाद लिखे हैं, और प्रभुपाद ने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, दोनों में शब्दों में अंतर है, लेकिन भाव दोनों का एक ही है। सिर्फ ग्रामेटिकल उसको रीअरेंज किया गया है, ताकि वो सरल एक वैनिला जैसा बन जाए। समझ गए? तो इसे अन्वय कहा गया है।
तो प्रभुपाद इस श्लोक को ट्रांसलेट इस तरह से किए हैं। तो कोई अन्य संत महात्मा उसी श्लोक को अलग ढंग से ट्रांसलेट किया हुआ दिखने में आता है। यही श्लोक को अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ट्रांसलेट किया है तो वो अलग ढंग का होगा। तो प्रभुपाद ने, हाँ, प्रभुपाद की जो प्रचार जो है यह पाश्चात्य देश से शुरू हुआ था, इसलिए उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में बहुत सरल है। समझ गया? तो ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत फेर होता है, लेकिन भाव जो है वो वही भाव है। इसे, हाँ, अन्वय कहा जाता है। तो हर एक श्लोक को हम अन्वय के रूप में भी देखेंगे और समझेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये श्लोक में ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है किसी को भी जबरदस्ती नहीं किए है कि ओ शिष्य, अब आपने इन 6 वेगों पर नियंत्रण किया है तो जाओ अभी और जाकर पूरे संसार में शिष्य बनाओ। ऐसा नहीं। इज पोटेंशियली, प्रभुपाद इसको ट्रांसलेशन कहते हैं इज क्वालिफाइड। हिंदी में कहा गया है, हाँ, शिष्य बनाने के लिए योग्य है वो व्यक्ति, संसार भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो कहीं पे भी हमें जबरदस्ती नहीं दिखता है। सो तो इसका अर्थ है शिष्यात। तो हम और भी डिटेल्स में इस शिष्यात को समझने का प्रयास करेंगे, मीनिंग ऑफ शिष्यात। तो संस्कृत ग्रामर के अनुसार शिष्यात के 4 अर्थ होते हैं। पहला जो है आदेश, इंस्ट्रक्शन, मस्ट इंस्ट्रक्ट। मतलब मस्ट इंस्ट्रक्ट जो है ये थोड़ा सुनने में अ, ठीक नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती किया जा रहा है। अगर सपोज किसी गुरु ने किसी शिष्य को या ओपनली जबरदस्ती किया जाए कि आप सब लोग, हाँ, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये सारे 6 वेग पर नियंत्रण किया है, कंट्रोल किया है। जाओ, आप सब जाकर पूरे संसार में, हाँ, प्रचार करो और शिष्य बनाओ। हो सकता है ये सभी के लिए इंस्ट्रक्शन, सभी के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन लागू हो सकता है। नॉट पॉसिबल, जबरदस्ती नहीं कर सकते। सो आदेश, गुरु आदेश। तो गुरु आदेश एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन पूरे संसार को, सभी को ओपनली नहीं दे सकते। सो शिष्यात का एक ये अर्थ है, इंस्ट्रक्शन, मस्ट इंस्ट्रक्शन। सो दिस डजंट साउंड गुड। तो सेकंड है प्रार्थना। क्या गुरु अपने शिष्य को प्रार्थना करते हैं कि आपने, हाँ, इन 6 वेगों को नियंत्रित किया है, मेरा एक प्रार्थना है आप जाकर सभी को, पूरे संसार में सभी को, हाँ, शिष्य बनाओ। शिष्य गुरु के चरणों में प्रार्थना कर सकता है, लेकिन गुरु को कभी शिष्य, हाँ, के सामने प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो इसमें भी दिस ऑल्सो डजंट साउंड गुड। सो बेनेडिक्शन, आशीर्वाद जो है, अभी अगर ऐसा कहा जाए, गुरु अगर ऐसे कहे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जा पूरे संसार में शिष्य बना। तो अगर वो शिष्य पूरे संसार में शिष्य नहीं बना पाया, तो गुरु के आशीर्वाद जो है ये तो निष्फल हो जाएगा, है ना? इसीलिए शिष्यार्थ का अर्थ है, हाँ, यहाँ पे हमें इस तरह से लेना चाहिए। इस श्लोक में शिष्यार्थ का अर्थ कामाचार, मतलब गुरु
रिक्वेस्ट कर सकता है। अब हे शिष्य, तुमने इन 6 वेगों पर नियंत्रित करने का अभ्यास किया है। अब आप शिष्य बनाने के, पूरे संसार में शिष्य बनाने के योग्य हो। आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, यह शिष्य पर छोड़ा गया है। समझ गया? तो ये शिष्यात है। एक्चुअली इस श्लोक में हम देखते हैं कि कहीं पे भी श्रील रूप गोस्वामी जबरदस्ती नहीं किए हैं संसार में शिष्य बनाने के लिए, संसार भर शिष्य या प्रचार करने के लिए, संसार भर शिष्य बनाने के लिए कहीं पे भी जबरदस्ती नहीं किया। और श्रील प्रभुपाद भी उसे ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं, इज क्वालिफाइड या योग्य है, ऐसा करना ही चाहिए ऐसा नहीं है, योग्य है। करना है तो कर सकता है, नहीं करना है तो नहीं कर सकता है। तो इस श्लोक में शिष्यात का अर्थ ये है। तो अब देखेंगे हम श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक के माध्यम से कुछ गुप्त उद्देश्य, या इस श्लोक में कुछ गुप्त उद्देश्य छिपा हुआ है श्रील रूप गोस्वामी का। अभी जब श्रील रूप गोस्वामी वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम का कह रहे हैं, तो ये ओपन माइंडेड से, ओपन हार्ट से कह रहे हैं कि ऑल आर इनवाइटेड। जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ये 6 वेगों को नियंत्रित करता है, वो सभी संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। ऐसे नहीं कह रहे श्रील रूप गोस्वामी कि जो गौड़िया वैष्णव है वही शिष्य बनाने के लिए योग्य है, या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वही शिष्य बनाने के लिए योग्य है, या मेरे ग्रुप के लोग हैं या मेरे ग्रुप के भक्तगण हैं वही पूरे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। ऐसा नहीं है। तो ये श्लोक सभी के लिए लागू है, भले कोई भी सांप्रदाय क्यों ना हो, वो ब्रह्म मध्व गौड़िया सांप्रदाय हो या श्री सांप्रदाय हो, हाँ, या कुमार सांप्रदाय हो या रुद्र सांप्रदाय हो। ये वाचो वेगम जो है, हम लास्ट सेशन में देखे हैं ये वाचो वेगम का श्लोक कहाँ कहाँ मिलता है हमें। समझ गए ना? तो ये किसी सांप्रदाय से सीमित नहीं रखे हैं श्रील रूप गोस्वामी। समझ गए? तो हमें इस पर से ये समझना चाहिए, जब रूप गोस्वामी इसको ओपन माइंडेडली सभी को इनवाइट कर रहे हैं, तो कोई अगर हमें कहता है कि गुरु कैसे होना चाहिए या गुरु कौन है, तो ये सरल आंसर है, उत्तर है। क्या है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। ये 6 वेगों को जो नियंत्रित किया है, टॉलरेट किया है, सह लिया है, हाँ, कंट्रोल किया है, वो गुरु बनने के योग्य है। सरल उत्तर है। कोई अगर हमें कहे, हम इस्कॉन से जुड़े हैं, कोई कहता है गुरु कैसे होना चाहिए, वो बहुत विनम्र होना चाहिए, वो बहुत शास्त्रज्ञ होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी गुरु की व्याख्या यहाँ पे उपदेशामृत के पहले श्लोक में ही किए है। ये गुरु का डेफिनेशन है। ये, हाँ, इस तरह से डिफाइन किए है। ये व्याख्या है गुरु की। तो गुरु कैसा होना चाहिए? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। ये श्लोक हमें बोलना है जब कोई कहता है हमें कि गुरु कैसे होना चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो सी दैट, हम सभी को भी ये देखना चाहिए कि गुरु हमारे ऐसे हो। समझ गए? तो इसमें छिपा हुआ उद्देश्य
श्रील रूप गोस्वामी का क्या है छिपा हुआ उद्देश्य। जैसे सपोज एक नया भक्त, हाँ, हमारी संस्था से जब जुड़ जाता है और हम उसे मंदिर ले आते हैं, तो वो नया भक्त कई चीजें देखता है। तो ये भी उसे देखने मिलता है कि एक कनिष्ठ भक्त वरिष्ठ भक्तों को प्रणाम कर रहा है, हरे कृष्ण प्रभु बोल रहा है। उससे भी वरिष्ठ वरिष्ठ है तो हरे कृष्ण प्रभु जी बोल रहा है। हाँ, तो सैफरन में है या गुरु है तो उनको प्रणाम कर रहा है, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो ये देखकर ये स्वाभाविक रीति से उसके हृदय में भी ये भाव जागृत हो जाता है कि मैं भी आगे चलकर वरिष्ठ बनूंगा और मुझे भी इस तरह से कई लोग आदर देंगे, सम्मान देंगे, है ना। तो ये ब्रॉड माइंडेड है श्रील रूप गोस्वामी का। ये सभी को इनवाइट कर रहे हैं। जब हम किसी भक्त को मतलब भक्ति में स्वीकारते हैं, वो भले कैसा भी हो, कैसे भी प्रांत से क्यों ना आया हो, कैसा भी उसका स्वभाव क्यों ना हो, हाँ, उसको भक्ति में हम स्वीकारते हैं। बाद में जब सेवा की बारी आती है, दीक्षा की बारी आती है, तो हम उसमें दृढ़ता, विश्वास, इन चीजों को देखते हैं, है कि नहीं। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है आगे चलकर कुछ कहना चाहते हैं, बट अभी तो वो कह रहे हैं कि आप पूरे संसार में, हाँ, शिष्य बना सकते हैं अगर ये क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो। बट जब धीरे धीरे हम वा, वाणी पर नियंत्रण करते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण नियंत्रण करते हैं, हाँ, मन पर नियंत्रित करते हैं, जिह्वा पर, उदर पर, उपस्थ पर नियंत्रित करते हैं, तो इसको बड़ा लंबा लंबा समय लगता है। शुरू तो हम वाणी से करते हैं, लेकिन उदर उपस्थ नियंत्रित करते करते कई समय बीत जाता है। और जब इन वेग पर नियंत्रित होने लगता है या काबू कर लेते हैं, तब तक तो कोई इच्छा रहती ही नहीं। हमारे हृदय में कोई इच्छा रहती नहीं तब तक। हम तो शुरुआत में ऐसे जो है, ओ मुझे भी कुछ लोग आदर देंगे, मैं भी एक दिन सीनियर बन जाऊंगा, मैं भी एक दिन शिक्षा गुरु बन जाऊंगा, लोग मेरे सामने झुकेंगे, मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी कहेंगे, प्रणाम करेंगे, कितना अच्छा मुझे लगता है। तो जब ये छह वेगों पर नियंत्रित करते 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 समय बीत जाता है, तो कोई इच्छा बाकी रहती ही नहीं, कोई हमें प्रणाम करे ना करे, समझे ना। अभी उदाहरण के लिए जैसे अभी गुरु है, चलो, हाँ, गुरु और शिष्य। सो गुरु को शिष्य के माध्यम से क्या क्या फायदे हैं गुरु को। एक तो, हाँ, गुरु की पूजा की जाती है, हाँ। दूसरा, गुरु को कई सारे भौतिक फैसिलिटीज दिया जाता है। जब गुरु कहता है मुझे प्रोजेक्टर चाहिए, वहां पे प्रेजेंटेशन करना है, मुझे लैपटॉप चाहिए, तो शिष्य, हाँ, सारी सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। तो उन्हें फैसिलिटीज मिलती है, हाँ, कई प्रकार के रिसोर्सेज मिलते हैं। कभी गुरु कहीं जाते हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाती है अच्छी तरह से, उन्हें फ्री प्रसादम, हाँ, बनाया जाता है या, हाँ, सेवा में दिया जाता है। कभी कभी धन की प्राप्ति भी होती है। तो ये सारे जो गुरु को प्राप्त हो रहे हैं शिष्य के माध्यम से, निश्चित रूप से इसमें से हर चीज जो है गुरु का पतन करने के योग्य है, या गुरु का पतन हो जाता है अगर वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो। भगवान की सेवा के लिए ये बहुत अच्छी बात है और ये होनी भी चाहिए।
लेकिन जब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए धन के लोभी, हाँ, किसी अन्य चीज के लोभी हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से गुरु का पतन हो जाता है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी इसको कहते हैं, गुरु मतलब कौन? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। तो वो व्यक्ति ये धीरे 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 नियंत्रित करते करते करते, हाँ, इस लेवल तक पहुंच जाता है कि उसकी कोई अभिलाषा, आकांक्षा, कोई इच्छा रहती ही नहीं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा के पूरा नष्ट हो जाता है। अगर वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए शिष्यों से ये सब लेता है, तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाता है। तो श्रील रूप गोस्वामी इसीलिए आगे कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न शिष्यान अनुबंधित, वन मस्ट नॉट कलेक्ट मेनी डिसाइपल्स। बहुत सारे शिष्य इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। ये कहाँ पे कहा गया? श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है। और इस श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, हाँ, साधना भक्ति के 11वां अंग, साधना भक्ति के 64 अंग है, उनमें का 11वां अंग ये है कि किसी को ज्यादा शिष्य इकट्ठा नहीं करने चाहिए। किसी गुरु को, वन मस्ट नॉट कलेक्ट मेनी डिसाइपल्स, ये 11वां अंग है साधना भक्ति का। देखो, पहले तो ये कह रहे हैं, पहले क्या कह रहे हैं? पूरे पृथ्वी, पूरे संसार में शिष्य बनाने के योग्य हो आप। लेकिन अब कह रहे हैं शिष्य नहीं, ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए। न शिष्यान अनुबंधित। श्रील रूप गोस्वामी, वही रूप गोस्वामी जो पहले कह रहे वाचो वेगम, और अब कह रहे न शिष्यान अनुबंधित, ज्यादा शिष्य इकट्ठा ना करे, ज्यादा शिष्य ना बनाए। आगे वापस के नेक्टर ऑफ डिवोशन में, मतलब ये भक्ति रसामृत सिंधु में ही, हाँ, एक टाइटल ही है एक अध्याय में, नॉट एक्सेप्टिंग अनफिट डिसाइपल्स। अयोग्य शिष्य ना बनाए। अभी जब बहुत सारे शिष्य बनाते हैं, उनमें कुछ न कोई शिष्य अयोग्य तो होंगे ही, निश्चित रूप से होंगे, निश्चित रूप से 100% अयोग्य होंगे। कोई ना कोई उसमें एक तो एक शिष्य या कुछ ना कुछ शिष्य जो अयोग्य होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे शिष्य योग्य हो, ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ, हर एक के मनों की भावना जो है अलग अलग है, सब इंडिविजुअल है। इसलिए उसकी मन की परिस्थिति, उसकी मन की परिस्थिति, इसकी मन की परिस्थिति अलग अलग होगी। तो सभी योग्य शिष्य होते हैं ऐसे नहीं, कुछ शिष्य अयोग्य भी होते हैं। इसलिए कहा गया डोंट एक्सेप्ट अनफिट डिसाइपल्स, अयोग्य शिष्य ना बनाए। तो आगे श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, समटाइम्स अ स्पिरिचुअल मास्टर टेक्स द रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द सिंफुल रिएक्शंस of the disciples and undergoes a sort of tribulation due to their acceptance। ऐसे शिष्य को स्वीकार करने के कारण वो गुरु को रिस्क उठाना पड़ता है, अपने शिष्य के अपराध, पाप को अपनाना पड़ता है, जिसके कारण उनके जीवन में उथल पुथल हो जाता है, शारीरिक से लेके मानसिक स्थिति तक। समझ गए ना? तो चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या एडवाइस कर रहे हैं कि वन नॉट एक्सेप्ट मेनी डिसाइपल्स, ज्यादा शिष्यों को इकट्ठा ना करें, ज्यादा शिष्य ना बनाए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु एडवाइस कर रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 21वें अध्याय के तात्पर्य में, हाँ, 31 श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। तो लेट्स सी,
अभी प्रभुपाद वापस एक तात्पर्य में, हाँ, ऐसे लिखा है, द स्पिरिचुअल मास्टर कैनॉट एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम अ डिसाइपल विदाउट अवॉर्डिंग हिम स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन। आध्यात्मिक ज्ञान दिए बिना उस शिष्य से सेवा स्वीकार ना करें। जब हम सेवा स्वीकार करते हैं और उसे अज्ञानी रखते हैं तो वो नहीं चलेगा। तो जब किसी शिष्य से हम सेवा सेवा स्वीकार कर रहे हैं तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसी शुभकामना, शुभेच्छा करनी चाहिए और उसे ज्ञान देना चाहिए। और ये कितना सुंदर वाक्य है, देखो जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु देयरफॉर एडवाइजेस नॉट टू एक्सेप्ट मेनी डिसाइपल्स। हाँ, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भी, हाँ, ऋषभ देव कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। समझ गए ना? गुरु, या मतलब गुरु जो है शिष्य को जब तक आध्यात्मिक जगत नहीं ले जा सकता है तब तक गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु न सस्यात्, उसकी योग्यता एक शिष्य को भी अगर नहीं ले जा सकता है तो वो गुरु के लायक ही नहीं है। तो गुरु को सभी शिष्यों को आध्यात्मिक जगत या कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाने की योग्यता होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है, अ स्पिरिचुअल मास्टर कैनॉट एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम अ डिसाइपल विदाउट अवॉर्डिंग हिम स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन। आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, आध्यात्मिक उपदेश देना चाहिए ताकि उसकी भक्ति आगे बढ़े, भक्ति में वो व्यक्ति आगे बढ़े, हाँ, शुद्ध भक्त बने, कृष्ण प्रेम प्राप्त करे, भगवान की प्राप्ति हो, ऐसे। तो ये हिडन इंटेंशन है श्रील रूप गोस्वामी का। पहले तो पूरे पृथ्वी पर बनाने के लिए कह रहे हैं, अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्यादा शिष्य ना बनाए। तो उससे क्या होगा? हाँ, एक प्रकार का रिस्क होगा गुरु को। तो ये कहा कहा जा रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैनी डिसाइपल्स, मैनी डिसाइपल्स का कोई नंबर है ऐसा कि 10 से ज्यादा मतलब बहुत हो गया, या 100 से ज्यादा मतलब बहुत हो गया, या 1000 से ज्यादा मतलब बहुत हो गया, हाँ, 10,000 से ज्यादा मतलब बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। अपने अपने क्षमता के अनुसार गुरु को शिष्य बनाने चाहिए। मैनी डिसाइपल, ये कितना सुंदर स्टेटमेंट है। मैनी डिसाइपल्स मतलब कोई सीमित नंबर नहीं दिया है, एक ही बनाओ, 10 ही बनाओ, 100 ही बनाओ, 1000 ही बनाओ, ऐसे नहीं। मैनी डिसाइपल्स मतलब गुरु के क्षमता के अनुसार जितने चाहिए उतने शिष्य बना सकते हैं, ये ध्यान में रखे। मगर दिस इज अ जनरल लाइन ऑफ थॉट, हमारे शास्त्र सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। बट गुरु अपने क्षमता के अनुसार शिष्य बना सकते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है, श्रील प्रभुपाद को आदेश दिए थे। समझ गया ना? क्या आदेश दिए थे? जैसे ही तुम्हें कुछ धन मिलेगा, हाँ, तो ग्रंथ छापो, ग्रंथ लिखो, ग्रंथ छापो और उसका वितरण करो। और तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, भारत के बाहर जाकर प्रचार करो। टू प्रीच फार एंड वाइड एंड कवर द एंटायर अर्थ। इस, हाँ, भारत में तो सभी लोग जानते हैं कृष्ण कौन है, राम कौन है, लेकिन बाहर बाहर के लोग जो है वो जानते नहीं है कौन कृष्ण है, कौन राम है। इसीलिए भगवत गीता का बाहर जाकर प्रचार करो। समझ गए ना? तो ये आदेश श्रील प्रभुपाद को इंडिविजुअल मिला था। समझ गए ना? ओपनली नहीं, इंडिविजुअल मिला था कि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी जानते हो, पाश्चात्य में जाकर प्रचार करो। समझ गया ना?
हाँ, और जैसे ही पैसा मिलता है ग्रंथ छापो और उसका वितरण करो। प्रभुपाद को यह आदेश मिला था। तो प्रभुपाद में एक क्षमता थी और अभी भी है। प्रभुपाद ने, देखो प्रभुपाद ने कितना मेहनत किया। जस्ट आई हैव कलेक्टेड सम फोटोग्राफ्स। प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश था, हाँ, कि आप ग्रंथों को छापो और वितरण करो। प्रभुपाद ग्रंथ छापते समय वो स्वयं खुद प्रूफ रीडिंग किए, करेक्शंस किए, हाँ, इस तरह से। फिर बाद में पाश्चात्य देश, कुछ भागवतम के सेट को लेकर पाश्चात्य देश गए। वहां पे एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन किए और सबको इकट्ठा किए, भक्त बनाए, है ना। हम देखते हैं संकीर्तन किए प्रभुपाद, हाँ, डिक्टेट डिक्टेट किए, हाँ, इतने सारे ग्रंथों की रचना की, हाँ, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस प्रभुपाद ने किए, रथ यात्रास किए, हाँ, मंदिरों का निर्माण किया। अपने अंतिम समय तक प्रभुपाद प्रचार करते रहे। अपने अंतिम समय तक प्रभुपाद प्रचार करते रहे। और प्रभुपाद के उपस्थिति में मुझे ये बताइए, हाँ, प्रभुपाद की उपस्थिति में प्रभुपाद ने पूरे पृथ्वी पर 13 बार भ्रमण किया। कितने लोग भक्त बन चुके होंगे, हाँ, कितना, मेरे ख्याल से पूरे पृथ्वी की लोक संख्या, पॉपुलेशन, मेरे ख्याल से 8 बिलियन, 8 बिलियन होनी चाहिए, या होगी, या ज्यादा भी होगा अभी, हाँ, उस समय होगी। तो 8 बिलियन पॉपुलेशन में से कितने लोग भक्त बने? कुछ ही लोग भक्त बने, मे बी 5% या 10%, आज 10%। हाँ, करीबन मुझे ऐसा सुनने में आया कि 1 बिलियन लोग भक्त, मैं जस्ट कल कल ही गूगल पर देख रहा था, 1 बिलियन लोग आज तक भक्त बने होंगे या ग्रंथ वितरण हुए होंगे आज तक के तारीख। तो प्रभुपाद की उपस्थिति में कितने लोग भक्त बने थे? हालांकि प्रभुपाद को, हाँ, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करने का आदेश, हाँ, इंस्ट्रक्शन दिया गया था। लेकिन प्रभुपाद की विशेष, देखिए विशेष गुण देखिए, उनके ग्रंथों का विशेष देखिए, विशेषता देखिए, कि ग्रंथ के रूप में प्रभुपाद आज भी प्रचार कर रहे हैं। और ये 100% कुछ समय के बाद ये देखने मिलेगा कि प्रभुपाद, पूरा संसार जो है प्रभुपाद के अनुयायी बने हैं, है कि नहीं? ये प्रभुपाद की विशेषता है, समझ गया। तो प्रभुपाद अपनी उपस्थिति में भक्तों को, ऐसे भक्तों का निर्माण किया, हाँ, और ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया, और ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद अभी भी, नॉट फिजिकली बट बाय इंस्ट्रक्शंस, बाय हिज पर्पट्स, उनके तात्पर्यों के माध्यम से अभी भी प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि सारा संसार प्रभुपाद के अनुयायी बने हैं, है कि नहीं? ये क्षमता अगर गुरु में है तो फिर बहुत अच्छी बात है। वरना तो सारे संसार में शिष्य नहीं बनाने चाहिए, या शिष्यों से सेवा नहीं लेनी चाहिए, जिसको हम इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो शिष्य बनाए हैं तो उनका ख्याल रखना भी चाहिए, ताकि हम उन्हें कुछ आदेश दें, ताकि परंपरा आगे चलती रहे। ये है शिष्यात का अर्थ। सो शिष्यात मतलब देर इज नो फोर्स, अपने अपने क्षमता के अनुसार प्रचार करना चाहिए, ये शिष्यात है। हम्म? तो प्रभुपाद के ग्रंथ जो है, उनकी विशेषताएं ये है कि वो आज भी प्रचार करते हैं। तो दे आर लाइफ बॉडी। प्रभुपाद के अनुपस्थिति में वो स्वयं, प्रभुपाद के ग्रंथ लाइव है। ऐसे कई हम उदाहरण
देखने मिलते हैं कि प्रभुपाद किसी के सपने में जाकर कह रहे हैं किसी को, मेरे तात्पर्य पढ़ो। समझ गया ना? तो प्रभुपाद इज स्टिल गाइडिंग, ही इज कमिंग इन ड्रीम्स एंड गाइडिंग द पीपल। तो ये है शिष्यार्थ। तो आप अब हम देखेंगे दूसरा शब्द, वेग मतलब क्या है। व्हाट इज वेग, मीनिंग ऑफ वेग। हम शिष्यार्थ देखें, अभी दूसरा शब्द है वेग। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम। तो वेग जो है बार बार इस श्लोक में यूज किया गया है। सो व्हाट इज वेग? तो फ्लो, जल वेग, स्विफ्टनेस, वायु वेग। अभी वेग के दो क्या बोलते हैं उसको, सिनोनिम शब्द है। वेग मतलब धारा, बहना या बहाव। स्विफ्टनेस मतलब तेजी से बढ़ना, जिसको हम वायु वेग कहा जाता है। तेजी से वायु बढ़ती है। या जल जो है वो फ्लो होता है, जल वेग। पर ये दोनों भी जो है नॉन लिविंग एंटिटी है। समझ गया ना? तो प्रभुपाद ने इस वेग को लिविंग एंटिटी के लिए ट्रांसलेट अर्ज में किया है। अर्ज, समझ गया ना? अर्ज मतलब वेग जो है। तो ये अर्ज जो है लिविंग एंटिटी के लिए है, मतलब जिसमें चेतना है या जिस व्यक्ति में चेतना है। अभी डेड बॉडी तो वेग पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो ना देख सकता है। मृत शरीर जो है वो ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना किसी पर नियंत्रित कर सकता है। समझ गया? तो वेग का अर्थ प्रभुपाद ऐसे ले सकते था ना कि आ, वाचो वेगम मतलब आ, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के धारा को, मतलब फ्लो, या वाणी के किसको, तेज को रोक सके। ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद ने, अर्ज कहा, वाणी के वेग को कहा है। तो वेग मतलब अर्ज। तो लेट्स सी आगे। एक्चुअली वेग का अर्थ आयुर्वेद में यह कहा गया, प्रवृत्ति उन्मुखत्वम वेग। मतलब वेग का अर्थ क्या है? वेग किसको कहा गया है? अ मोटिवेशन टू सेटिस्फाई अ टेंडेंसी इज नोन एज वेग। मतलब अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो प्रेरणा देती है उसे वेग कहा गया। मेरी इंद्रिय को तृप्त करने हेतु जो प्रेरणा है वो वेग। अ मोटिवेशन टू सेटिस्फाई अ टेंडेंसी, हमारी इच्छा को तृप्त करने हेतु जिससे प्रेरणा मिलती है उस प्रेरणा को वेग कहा गया है। यह आयुर्वेद रसायन में ऐसा लिखा गया है। हम्म। तो हम दो प्रकार के वेग को अब देखेंगे। कौन से दो प्रकार के वेग है? वेग का अर्थ तो हमने समझ लिया। हम्म। तो दो प्रकार के वेग है। एक है धारणीय वेग और दूसरा है अधारणीय वेग। धारणीय वेग पर निश्चित रूप से हम कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे कि मन के ऊपर कंट्रोल, वाणी पर कंट्रोल, हाँ, जिह्वा पर कंट्रोल, क्रोध पर कंट्रोल रखना निश्चित रूप से ये अनिवार्य है। ऐसे रखने से हम भक्ति में उन्नति करेंगे। अगर मन के ऊपर, वाणी के ऊपर, जिह्वा पर, उदर पर, उपस्थ पर, क्रोध पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा पतन होने के 100% चांसेस है। इसलिए वेग धारणीय। तो वेग दो प्रकार के वेग है। एक है धारणीय वेग जिसको कंट्रोल करना ही चाहिए, अनिवार्य है भक्ति में आगे बढ़ना है तो। और दूसरे वेग जो है, हाँ, अधारणीय,
जिसको कदापि कंट्रोल नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए। कंट्रोल करने से क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे, अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। जैसे, हाँ, 13 प्रकार के अधारणीय वेग है जिसको नियंत्रण नहीं करना चाहिए। कौन से? हाँ, मल को त्यागना, मूत्र को त्यागना, कफ जो है, खांसी जब आती है, या स्नीज छींक जब आती है, या गैस जो है, बेल्चिंग मतलब डकार, डकार, इन पर कभी नियंत्रण नहीं, वो स्वाभाविक रीति से आते हैं तो आने देना चाहिए। प्यास लगती है उसको भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, भूख को भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। नींद आ रही है तो उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सो जाना चाहिए। ब्रीद, यॉर्निंग, हाँ, इस तरह से, आंसू या वॉमिट, आंसू और वॉमिट, ऐसे 13-14 अधारणीय वेग है जिसके ऊपर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर नियंत्रण रखोगे, कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार के हमारे शरीर में बीमारियां आने लगेगी, समझिए। तो ये है वेग। तो आज के क्लास का कंक्लूजन ये है कि हम पहले श्लोक का जो है, पहले भाग में 2 शब्दों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। एक है शिष्यात, मतलब नो फोर्सफुल इंस्ट्रक्शंस, कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए शिष्य पर, या शिष्य भी कोई जबरदस्ती किसी चीज को अपनाता नहीं, समझ गए। कोई भी शिष्य ये नहीं चाहता कि मेरे गुरु मुझे जबरदस्ती थोप दे कोई भी चीज, किसी को भी पसंद नहीं है, यह स्वाभाविक है। तो शिष्याद मतलब इट इज लेफ्ट अनटू हिम, वो प्रचार करना है तो प्रचार करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, उसकी क्षमता उसकी योग्यता के अनुसार है ये उपदेश जो है, वाचो वेगम मनसो वेगम। लेकिन ये 6 वेगों को जो नियंत्रण किया है या नियंत्रित किया है, वो योग्य तो है, पूरे पृथ्वी भर शिष्य बनाने के योग्य है। और आगे श्रील रूप गोस्वामी, हाँ, चेतावनी भी देते हैं कि ज्यादा शिष्य नहीं बनाने हैं। ज्यादा शिष्य जब बनाते हैं तो उनमें अयोग्य शिष्य को मतलब भी काउंट किया जाता है। कई शिष्य ऐसे भी होंगे अयोग्य, जो दीक्षा लेने के बावजूद भी गलत गलत कार्य करेंगे, समझ गए ना? और जिसका रिस्क जो है गुरु को उठाना पड़ता है। तो ये शिष्यात का सार है। और दूसरा शब्द जो है वेग, तो वेग को भी हमने समझा कि वेग इज अप्लाइड ओनली फॉर लिविंग एंटिटी, मनुष्यों को ही वो वेग अप्लाई होता है, बाकी अन्य किसी को नहीं, मृत शरीर को नहीं, ना नॉन लिविंग एंटिटी को, समझ गया। जैसे पानी है, वायु है, पत्थर है, ये है, हाँ? ये वेग जो है इट अप्लाइज ओनली फॉर लिविंग एंटिटी, मनुष्य को अप्लाई होता है। और जो इस वेग को नियंत्रित करते हैं वो इंस्ट्रक्ट करने के योग्य है, किसी को उपदेश देने के योग्य है, वो प्रचार कर सकता है। और वेग भी 2 प्रकार के हैं, धारणीय और अधारणीय, जिसको नियंत्रित करना चाहिए और जिसको नियंत्रित नहीं करना चाहिए। 6 वेग पर नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, और बाकी के जो 13-14 वेग जो नीचे दिए गए हैं उसके ऊपर कदापि नियंत्रण नहीं करना चाहिए। करने से बीमारियां आ सकती है। तो आज हम यहीं पे हाँ विराम देंगे, रोकेंगे अपने क्लास को। तो आगे के क्लास से मतलब नेक्स्ट सेशन से हम वाचो वेगम और बाकी के सारे वेग की चर्चा एक एक करके करते रहेंगे। हम डिटेल्स में जा रहे हैं, ध्यान में रखिए। तो एक श्लोक जो है बहुत
सेशंस ले सकता है, बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि एक एक चीज पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। वाणी पर डिस्कशन करेंगे, क्रोध पर डिस्कशन करेंगे, अन्य आचार्य हमारे क्या कह रहे हैं, हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, हमारे पूर्व आचार्य इसके विषय में क्या कह रहे हैं, ये सब डिटेल हम चर्चा करेंगे। और हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हमें इस ग्रंथ को अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि ये ग्रंथ इतना प्रिय है। जब सपोज आप किसी को प्रेम करते हो, तो उसके डिटेल्स को जानने का प्रयास करोगे, है क्या नहीं? उसके डिटेल्स को जानने का प्रयास करोगे। डिटेल्स, उनकी सुंदरता जो है, और भी डिटेल्स मतलब जो दिखती नहीं है, उनके गुण है, उनके स्वभाव है, जो है वो दिखते नहीं, तो उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। जब कोई चीज आपको पसंद आती है तो बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी उसे अभ्यास करना होता है। तो ये ग्रंथ जो है, श्री उपदेशामृत, ये इतना सुंदर ग्रंथ है। मैं पहले भी कहा, इस ग्रंथ, एक ग्रंथ को अगर अच्छी तरह से अगर हम अभ्यास करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हम कृष्ण प्रेम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। और ये ग्रंथ है बहुत छोटा। 100 ग्रंथ अधूरे पढ़ने से अच्छा है कि ये एक ग्रंथ जो है पूरी तरह से अच्छे अंडरस्टैंडिंग से अगर पढ़ेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यद अत्र सौष्ठवं किंचित तद गुरुरेव मे नहीं। यद अत्र स्खलितम किंचित, निश्चित रूप से आज के क्लास में मैंने बहुत सारे गलतियां की होगी। विद्वांस पूरयन्तु तत्, आप विद्वान हो, मेरे गलतियों को करेक्ट कर सकते हो, हाँ, और उसे अच्छी तरह से समझ ले सकते हो। यद अत्र सौष्ठवं किंचित, अगर इस क्लास में कुछ अच्छी चीज आपको प्राप्त हुई है, या कुछ अच्छा चीज लगा, हाँ ये बहुत अच्छा है, तद गुरु एव, ये क्रेडिट मेरे गुरुजनों को जाता है। हम्म? गुरुजन मतलब अनेक गुरु, मेरे शिक्षा गुरु, मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरु, पूर्व आचार्य जो हमारे हैं, हमारी गौड़ीय परंपरा में जो है आचार्य है, हमारे प्रभुपाद है, हाँ, मेरे दीक्षा गुरु, फिर प्रभुपाद के अनेक शिष्य जो है, मेरे दीक्षा गुरु के गुरु भाई जो है, हम्म, हाँ, प्रभुपाद के अनेक शिष्य, और उन शिष्यों के शिष्य भी जो है, ये मेरे गुरुजन है, शिक्षा गुरुजन है। ये पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है, मैं नहीं, मुझे नहीं। यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तद, यद अत्र सौष्ठवं किंचित तद गुरु एव मैं नहीं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।